ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, और वहां से हम श्लोक संख्या 35 समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 34 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसमें हमने समझा गुरु की योग्यताएं क्या होती हैं, शिष्य की योग्यताएं क्या होती हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक शिष्य को किस प्रकार के गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाकर उसको क्या करना चाहिए। अभी तक आप नोटबुक खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सुनेंगे कब? हरे कृष्ण। तो 34वें श्लोक में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात गुरु की शरण में जाना है, परिप्रश्नेन प्रश्न करना है, उपदेक्षन्ति गुरु आपको उपदेश देंगे, दीक्षा देंगे, तद ज्ञानम उस दिव्य ज्ञान में। क्यों देंगे? वो ज्ञानी न ज्ञानी है, तत्वदर्शिना जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, स्वरूप सिद्ध है, आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं। तो सेल्फ रियलाइज सोल विल इम्पार्ट नॉलेज टू यू। कौन सा नॉलेज देंगे? दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और इसके लिए फिर हमने शिष्य के और गुरु के बहुत सारे गुणों के बारे में चर्चा की थी। कुछ गुण और उसमें हम जोड़ सकते हैं। आज हम जो कल का जो श्लोक था उसका अनुवाद जो था उसको एक बार मैं बोलता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अनुवाद तद विधि प्रणिपातेन का 34वें का, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तो तात्पर्य के अंतिम में एक लाइन लिखी हुई थी कि क्या थी वो? जब विनम्रता का और सेवा का, विनम्रता और सेवा का तालमेल रहता है, मतलब दोनों रहती है एक भक्त के हृदय में, सेवा करने की भावना, तत्परता और विनम्रता, तब किसका साझा होता है, किसका विनिमय होता है? ज्ञान का, दिव्य ज्ञान उसको दिया जाता है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण होता है। जिज्ञासा कौन करता है? शिष्य। और ज्ञान कौन देते हैं? गुरु। गुरु में भी हमने देख लिए थे 3 प्रकार के गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ये सब हमने कल समझा था। अब ये दिव्य ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे एक प्रमाणिक गुरु से तो क्या होगा, वो आज के श्लोक में दिया हुआ है, श्लोक संख्या 35, कृपया करके दोहराइए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्षसे आत्मन्यथे मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषाणि द्रक्षसे आत्मन्यथो मयि। आप में से उच्चारण कीजिए। लीना पटेल माता जी श्लोक का उच्चारण करेंगे। सर पे क्यों हाथ दे रहे? कुछ हुआ थोड़ा ना, ऐसे कर रहे हैं। श्लोक का ही तो बोला। यस माता जी, अनम्यूट करके बोलिए, श्लोक उच्चारण कीजिए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यायसि पांडवा येन भूतान्यशेषाणि
द्रक्ष्यस्यात्मयन्तो मयि। हरि बोल। हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था उस टाइम, ऐसे करना चाहिए। यस, आई गॉट द चांस। अब इतना अच्छे से बोलते हैं। हरे नाइस, हरे कृष्णा। शब्दार्थ, तो इसमें से हम 2-3 शब्दों को लेंगे, और पिछले श्लोक से हमने लगभग 3 महत्वपूर्ण शब्द लिए थे। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। ठीक है। यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोहम मोह को, एक शब्द हो गया मोहम। एवं इस प्रकार, यास्यसि प्राप्त होंगे, पांडव हे पांडव पुत्र, ये न जिससे, भूतानि जीवों को, अशेषाणि समस्त, द्रक्ष्यसि देखोगे। तो एक और शब्द ले सकते हैं, भूतानी। भूतानी मतलब जीवों को। हमेशा याद रखिएगा, लगभग भगवद गीता में ये शब्द आता है, भूत, भूतानी। किसके लिए आता है ये? जीवों के लिए। ठीक है। द्रक्ष्यसि देखोगे, ये तीसरा शब्द है, द्रक्ष्यसि। आत्मनि परमात्मा में, अथाउ अथवा अन्य शब्दों में, मई मुझ में। ठीक है। बहुत ही सुंदर बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। तो कृपया करके आप इस अनुवाद को दोहराइए मेरे पीछे। प्लीज रिपीट, उच्चारण कीजिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यस। तो बहुत ही सुंदर बात यहां पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं। दिव्य ज्ञान का क्या लाभ है? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाने के बाद क्या होता है, वो इस श्लोक में बताया गया है। कौन बताएगा? आज का टाइटल क्या था? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। मोह से मुक्ति तथा सब जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखना। यस। तो दिव्य ज्ञान का लाभ, मोह से मुक्ति और सब जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखना। तो सबसे पहले कह रहे भगवान, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर। ज्ञान किससे प्राप्त करना है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से। ये दीक्षा गुरु की बात हो रही है, जो टॉप मोस्ट गुरु है उनकी बात हो रही है। उनसे जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे हम, तो तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। ये एक श्लोक है, और एक और श्लोक आता है जो आगे आएगा, उसको हम देखेंगे। यहां बोला है, तुमह यज्ञात्मा न पुनर्मोहम। न शब्द का उपयोग हुआ है, जैसे कि 4.9 में भी न शब्द का उपयोग हुआ था। कौन बताएगा क्या था 4.9? बताइए। दोपहर वाले डिवोटीज, शाम वाले नहीं। ठीक है, जो दोपहर की क्लास वाले डिवोटीज हैं। अनिता टंडन माता जी बिजी है कहीं। हरे कृष्ण। पुनर्जन्म नहीं है। यह पुनर्जन्म न इति 4.9 पढ़िए, क्या लिखा है? रंजन वेकरिया माता जी, 4.9 में क्या लिखा है? बोलिए। हरे कृष्णा, इतना समय क्यों लग रहा है? बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। yes. श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। एक चैप्टर पीछे चले गए माता जी, 4.9 बोल रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। हाँ बोलिए, प्रज्ञा माता जी बोलिए। हे अर्जुन, कर्मश्च मे दिव्यम् एव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। न इति, दोबारा जन्म नहीं होता है। तो कहाँ जाता है? भगवान कहते हैं मामेति सोऽर्जुना, वो मेरे धाम को आता है। राइट। और उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है क्या? ये ज्ञात्वा, इसको जानकर, न पुनर्मोहम, दोबारा मोह में नहीं फंसता है। तो कौन से मोह में नहीं फंसता है?
यहाँ पे मोह से अर्थ है क्या है, कौन बता सकता? देहात्म बुद्धि। कौन सा मोह है? देहात्म बुद्धि। मैं ये शरीर हूं, इस शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं, और इस शरीर से संबंधित जो भी लोग हैं उनके साथ मेरा कोई घनिष्ठ संबंध है। ये शब्द जो है क्या है? देहात्म बुद्धि के लक्षण है। तो जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, दिव्य ज्ञान को, तो क्या होगा? न पुनर्मोहम। भगवान ने क्या बोला था पहले? पुनर्जन्म नयति। आज भी क्या बोल रहे हैं? न पुनर्मोहम। इशारा कीजिए सभी लोग। न मोह में दोबारा से नहीं पड़ता है। कौन से मोह में? कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर से संबंधित लोग जो हैं वो मेरे हैं। ये जो मोह है इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्यों नहीं मोह में पड़ता है वो भी आगे लिखा गया है। पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब में रे, पूरा कीजिए, हैं। वो कृष्णा में आता था ना, छोटा वो गोलू से कृष्णा थे, उसमें वो कुछ आता था, हंसी तुम जाके बोल देना धेनुकासुर आया था, मैंने उसको मार दिया। इस प्रकार से यहां पर अब देखो, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, जल्दी से लिख लीजिए। दिव्य ज्ञान डैश मोह से मुक्ति डैश तत्वता रूप में देखना। एक्चुअली में इसको चेंज करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया। जो लास्ट वाला है उसको बीच में लेके आइए, और जो सेकंड वाला है उसको आप लास्ट में रखिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा? सबको आप तत्वत रूप में देखेंगे, भगवान के अंश रूप में देखेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा? आप कभी भी मोह में फंसोगे ही नहीं। हरि हरि बोल। पहली बार मुझे भी श्लोक अच्छे से समझ में आया ये वाला। हरे कृष्णा। सबसे पहले क्या है? दिव्य ज्ञान डैश सबको भगवान के अंश रूप में देखना, तत्वतः रूप में देखना, आत्म रूप में देखना, डैश मोह से मुक्ति। अरे बोल, क्या फॉर्मूला देते हैं भगवान, एकदम सिंपल फॉर्मूला, राइट? सूत्र दे देते हैं, सूत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बारी फिर से रिपीट कर देंगे? एक बारी फिर से बोलो जी। ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा। सबसे पहले है दिव्य ज्ञान डैश सभी को आत्म रूप में देखना, भगवान के अंश के रूप में देखना, डैश मोह से मुक्ति। समझ में आया शकुंतला माता जी? क्या समझ में आया बताइए? दिव्य ज्ञान, जोर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान में मतलब उसको बोलिए बोलिए, ट्राई कीजिए। मतलब उसको परमात्मा का रूप देखना। हाँ, देखिए ना, मैं इसीलिए खाली लिखवाने से मतलब नहीं है, समझना भी है। मैं बताऊं प्रभु जी? रीनल माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। ज्ञान प्राप्त होने से हम हर जीव को जान सकते हैं कि ये भगवान के अंश है, और हम वापिस मोह में नहीं फंसेंगे। यस, तो मोह क्या बोलिए? ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये सब क्या है? मोह है, राइट? ये सबसे बड़ा मोह है। मैं ये शरीर हूं, ये मोह है। इसके लिए तो उदाहरण देते हैं, आपको मालूम ही होगा। आज तात्पर्य बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्ट नहीं होंगे। जैसे कि एक गाड़ी है, आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, बोले नया साल आ रहा है, एक नई गाड़ी ले लेते हैं। तो गाड़ी जब शोरूम में खड़ी है
ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि शोरूम में जो गाड़ी खड़ी थी वहां पर जो है कोई चोरों ने आकर के वहां के सारे शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तो आपको कुछ दर्द होगा, दुख होगा? होगा क्या प्रगति माता जी? कुछ होगा? नहीं प्रभु जी, नहीं होगा। पर आप क्या करते हैं कि वो गाड़ी ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, अपने घर में लाके खड़ी कर देते हैं। उसके बाद में अगर उसको कोई आके स्क्रैच भी करता है तो स्क्रैच कहाँ होता है? अपने ऊपर, हार्ट में स्क्रैच होने लग जाता है। मेरी गाड़ी, वही गाड़ी शोरूम में खड़ी थी एक दिन पहले, उसके शीशे तोड़ दिए मान लीजिए, तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब कुछ हो रहा है। तो हम किस में फंस चुके हैं? मोह में। और क्या मोह है? ये मेरा है। और मेरा शब्द का अर्थ मैं कई बार समझा चुका हूं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं सबको याद है। मेरा शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? प्रभु जी एक बार रिपीट कर दीजिए, मुझे नहीं पता। जो हमें चीज या कोई भी परिस्थिति या मनुष्य थोड़े टाइम के लिए यूज करने के लिए दिया गया है। माता जी बता दीजिए, आप कितनी बार रिवीजन करते हैं, कुछ बता दीजिए। मैं समझ में नहीं आ व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप कितनी बार रिवीजन करते हैं? एकदम प्रश्न पूछा और उत्तर तुरंत आ गया, जैसे कि गूगल में सर्च किया और फटाफट। अच्छा, आपका सभी डिवोटीज एंड माता जी से संपर्क कीजिए, कैसे ये याद रख पाते हैं, कैसे ये तुरंत उत्तर दे पाते हैं। तो अच्छा लग रहा है कि कोई प्रश्न पूछते तुरंत बता देते हैं। तो मेरा शब्द का क्या अर्थ है? कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दी गई है, उसको एक्चुअल में मेरा बोलते हैं। कुछ समय के लिए, ये याद रखना। ये शरीर भी कब तक के लिए मिला है? कुछ समय के लिए। आज हम कोई वीडियो देख रहे थे, उसमें बता रहे थे कि भारत में 50% जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो 50 साल से कम व्यक्तियों को हो रहे हैं। 50% ऐसा है। तो ये जो हम कहते हैं मेरा, मेरा तो कुछ समय के लिए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, समझ गए ना आप? अगर ये सब मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, तो मैं कौन है बताइए? आत्मा है। मैं अर्थात हम आत्मा हैं। और आत्मा को ये कुछ समय के लिए क्या मिला है? शरीर मिला है, कुछ समय के लिए। राइट? अब हम आगे समझेंगे इसको। ये है सबसे बड़ा मोह, और उस मोह को कौन तोड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? वो बोल रहे हैं प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ, उनसे प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो। देखिए एक बात और ध्यान रखना, आज इंपॉर्टेंट बात बोल ही देते हैं। सेवा करना भी बहुत जरूरी है। ध्यान से सुन रहे हैं सभी लोग? हरे कृष्णा। सेवा करना भी बहुत जरूरी है। मात्र नॉलेज है, ज्ञान है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, सेवा भाव नहीं है, तो उसका मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है। सेवा का भाव भी आ जाना चाहिए जब हम इस ज्ञान को अर्जित करेंगे। और सेवा भाव कब आता है? जब विनम्रता आती है तो सेवा भाव आता है। तो सेवा भाव बहुत जरूरी है। अर्थात जैसे कि आप लोग अपने हिसाब से कनेक्ट कर लीजिएगा इसको। जैसे कि मंदिर में भक्त लोग रहते हैं, या मंदिर में आप कभी संडे को आते हैं, संडे आपने फिक्स कर लिया मान लीजिए, तो आपके अंदर ज्ञान तो बहुत है, भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये सब कहा मालूम है आपको। लेकिन जब कहा गया कि अभी देखिए प्रोग्राम हो चुका है, अब जो प्रसाद के बर्तन है वो धोने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तब प्रभु जी नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगी, इस बार आप किसी को बोल दीजिए। तो ऐसा नहीं होना है। अब मैं बताना चाह रहा था सेवा का लाभ क्या होता है। ठीक है, तो पहले 2 लाइनें ऐसे होती थी, मालूम है आपको? एक एरो इधर होता था, एक एरो इधर होता था। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के लिए होता था। राइट? एक एरो इधर भी जा रहा है, एक एरो उधर भी जा रहा है, तो वैसे लिख सकती। एक तरफ लिख लीजिए आप ज्ञान, दूसरी तरफ लिख लीजिए सेवा। एक एरो ज्ञान से सेवा की तरफ जा रहा है, एक एरो सेवा से ज्ञान की तरफ जा रहा है। मुझे मेरे फिजिक्स टीचर की याद आ रही है।
वो थोड़ा ऐसे कुछ बताते थे, समझाते थे। हरे कृष्ण। पैरेलल रिएक्शन होता है। समझ में आया आपको? अगर आप ज्ञान में स्थित हैं तो आप सेवा करोगे, और सेवा करोगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। कहाँ पे टैप करूं जो आएगा? अच्छा ऐसे। वंदना माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। समझ में आया आपको मैंने ये एरो क्या बनवाया? समझ में आया क्या कि नहीं आया? एक एरो इधर से इधर, ज्ञान से सेवा की तरफ। यस आशिता जी बताइए क्या एरो है, इनको सबको बताइए। रिवर्सेबल है दोनों। यस रिवर्सेबल है। वापस दिखाइए। हाँ देख लिया सबने? बैक कैमरा ऑन करके बता दीजिए। यस ज्ञान से सेवा, तो ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। अगर ज्ञान है आपके अंदर तो सेवा भाव आएगा, और सेवा अगर कर रहे हो तो ज्ञान आएगा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ज्ञान से सेवा से ज्ञान का रियलाइजेशन आएगा, ज्ञान का अनुभव बढ़ेगा, और सेवा से फिर ज्ञान भी आएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसलिए जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ये और ज्यादा रियलाइज कब होगा, और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में कब आएगा? जब आप क्या करेंगे? सेवा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और सबसे बड़ा जो मोह है उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। अर्जुन इस मोह में फंसा हुआ था, इसलिए तो वो क्या नहीं कर रहा था? अर्जुन क्या नहीं कर रहा था? लड़ाई। वो सोच रहा था ये मेरे हैं, ये चाचा जी, ये ससुर जी, ये मामा जी, ये भैया, ये वो सब ये मेरे हैं, तो वो लड़ाई नहीं कर रहा था। भगवान कह रहे तुम इस मोह से बाहर निकल जाओगे। जल्दी से बताइए मोह से बाहर कैसे निकलेंगे? सुशीला माता जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। मोह से बाहर निकलना है तो हमें सेवा करनी पड़ेगी प्रभु जी। और गड़बड़ कर दी रे, गड़बड़ कर दी। क्या माता जी? फिर मैंने किसे एरो लिखवाए थे? बताती हूँ प्रभु जी। हाँ बताइए। मोह से मुक्त होना है हमें, तो हमें गुरु जी हमें जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो स्वरूप सिद्ध गुरु है, उनके पास जाना पड़ेगा और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। या स्वरूप सिद्ध जो गुरु जी है, प्रमाणिक गुरु जी है, उनसे अगर आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे तो क्या होगा? आप सभी को तत्वतः रूप में देखोगे, और तत्वतः रूप में देखोगे तो क्या होगा? मोह से मुक्ति होगी, मोह से मुक्ति हो जाएगी। सिंपल। आप फिर सबको क्या देखोगे? हस्बैंड घर पे आए तो क्या बोलोगे? अच्छा आत्मा घर में आ गई है। ओके। बच्चे अभी खेल करके आए, बोले 2 आत्मा घर पे आ गई है। सबको आत्मा की दृष्टि से देख पाएंगे आप। भगवान के अंश के रूप में देखिए, हो ये भगवान के अंश है, ओके इनको मुझे अच्छे से सेवा करनी है, भगवान के अंश है, राइट? उस दृष्टि से देख पाएंगे। कोई झगड़ा नहीं, कुछ द्वेष नहीं, कुछ भेदभाव नहीं, कोई जाति पात नहीं, कुछ भी नहीं। तो मोह से मुक्त हो जाएंगे। सारे समस्याओं का समाधान है मोह से मुक्ति, और वह जब भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। आइए तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार और अनुवाद अच्छे से समझ जाइएगा। यज्ञात्वा, इस ज्ञान को लेने के बाद, न पुनर्मोहम, पुनर्मोह में नहीं फंसता है। ये न भूतानि अशेषाणि, हे अर्जुन वो किसको क्या जान लेता है कि सभी जीव मेरे अंश हैं। द्रक्षसी आत्म तो अथो मई, वो ये समझ लेता है कि वे सब मेरे हैं। तो आपसे जब पूछा जाए कि हम सब लोग भगवान के अंश हैं, ये कहाँ बताया गया है भगवत गीता में, तो आप बोलेंगे 4.35 एंड 15.7, 2 श्लोक का रेफरेंस देना है हमको। ठीक है। आपका क्विज में ये प्रश्न आएगा। सभी जीव भगवान के अंश हैं, भगवत गीता के श्लोक बताइए। सभी जीव भगवान के अंश हैं, भगवत गीता के श्लोक बताइए। .35 एंड 15.7। ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया।
सबको समझ में आ गया ना ये क्या बताया जा रहा है? दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे तो क्या होगा? सबको तत्वता रूप में देखोगे, आत्मा रूप में देखोगे, भगवान का अंश के रूप में देखेंगे, सबको भगवान में स्थित देखेंगे और फिर मोह से मुक्ति हो जाएगी। हरि बोल। इसलिए दिव्य ज्ञान जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, डिटेल में जाने के लिए बहुत कुछ है, मुझे आप याद दिला दीजिए अगर टाइम बचता है। प्रभु जी आप कुछ बताने वाले थे, वापस बताइए, ठीक है, अगर मैं भूल टाइम बचेगा तो, कि दिव्य ज्ञान के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, तो बताऊंगा अगर समय और रहा तो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। मैं आशा करता हूं श्लोक पूरी तरह से क्लियर है। प्रगति माता जी क्लियर है? ठीक है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम सबको तत्व रूप में, आत्मा रूप में, भगवान के अंश के रूप में देखेंगे, सभी को भगवान में स्थित देखेंगे। इस प्रकार से हम उनको अपने से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी इसको क्या बोलते थे? स्किन डिजीज, चर्म रोग। चर्म रोग क्या बोलते थे? ये स्किन मेरे से आई है, या इस स्किन की शादी मेरे से हुई है, तो ये मेरी स्किन है, ये मेरा है, ये मेरे बच्चा है, ये इसको चर्म रोग प्रभुपाद जी बोलते, इसको स्किन डिजीज बोलते थे। ठीक है, हरे कृष्णा। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने के कारण, यह ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि वह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या मालूम पड़ता है? सभी जीव भगवान के अंश हैं। मतलब कि सबको किस रूप में देखेंगे आप? भगवान के अंश रूप में। जल्दी से खोलिए 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, फास्ट। क्या श्लोक है बताइए? 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। यदा विनीतम चित्तात्मा विद्या विनय माता जी 5वें अध्याय का 18वां श्लोक जी। ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। क्या बात है, दर्शिनी माता जी बता रहे कि दर्शिना। वाह, हरि बोल। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। अनुवाद पढ़िए आप में से। रीमा पटेल माता जी इंग्लिश में है आपके पास, ओके। कौन पढ़ेगा? सुदेश माता जी पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। सुदेश माता जी। यस, सुदेश माता जी पढ़िए अनुवाद पढ़िए। माइक अनम्यूट करना पड़ता है बोलने के लिए पहले। सुदेश माता जी। प्रभु जी पढ़ो। पढ़िए, सुरेंद्र मदन माता जी पढ़िए। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। यस, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। कौन? विनम्र साधु पुरुष। यस, तो आप सभी के भगवत गीता में ये फोटो है। इस फोटो देखिए, सब में वो परमात्मा का दर्शन करता है, सब में उसमें भगवान का अंश देखता है। ये सब में वही परमात्मा है। तो ये जो है दृष्टि हो जाती है एक भक्त की जब वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए बोला है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। गाय हो, हस्ती हो, कुत्ता खाने वाला हो, सबको वो समान दृष्टि से देखता है। अब आगे क्या बताया गया है जो कि हम तात्पर्य से पढ़ रहे हैं। तात्पर्य आ जाइए वापस 35 नंबर का श्लोक, अध्याय चौथे अध्याय के इस तात्पर्य में आ जाइए वापस से। यस, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम, रिजल्ट क्या है? व्हाट आई विल गेट। मैं अगर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोला जा रहा है
सारे जीव भगवान के सारे जीव भगवान के अंश हैं, इस बात को देख पाएगा। सभी जीव भगवान के अंश हैं। बहुत सुंदर। आगे, कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, मां नहीं या यह कहलाती है। माया किसे कहा गया है इस श्लोक में बताया जा रहा है। कृष्ण से भिन्न अस्तित्व का भाव, माया के आगे लिख लीजिए, भगवान कृष्ण से भिन्न अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। भगवान कृष्ण से भिन्न अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका बताइए? कि हम भगवान के अंश नहीं मानते हैं कि ये भगवान का अंश नहीं है, या इसमें भगवान का अंश नहीं हूँ, या मैं बिना भगवान के भी मैं अपना जीवन चला सकता हूँ, जीवन जी सकता हूँ। इसको क्या कहा गया है? माया, जो वास्तव में है नहीं, जो नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान से इंडिपेंडेंटली कोई जीवित रह सकता है क्या? कोई कहे कि मुझे भगवान का सपोर्ट नहीं चाहिए, जीवित रह सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। जो वायु है, आकाश है, जो अग्नि है, जो जल है, थल है, हमने सब कुछ देख लिया। सब कुछ किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। छोटा सा बच्चा ये कहे कि मैं पिताजी आपके इंडिपेंडेंट रहूंगा, आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा, पर वो जो जिस घर में रह रहा है वो भी उस पिताजी का ही घर है। ये बात हमें समझनी है। माया का एक अर्थ और अच्छे से समझ लीजिए। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है माया के लिए? माया के लिए बेस्ट एग्जाम्पल कौन बताएगा? माया के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बताइए। ये मेरा है, ये मिराज। हाँ, मिराज। क्या है वो मिराज? मिराज क्या है? वो जब रास्ते से जाते हैं दूर तक लगता है कि जो रास्ते पे जाते हैं गर्मियों के दिनों में, रोड पे जाते हैं और क्या दिखाई दे देता है? पानी दिखाई दे देता है। अरे देखो थोड़ा सा आगे पानी है, पर वहां जब जाते हैं तो क्या होता है? वहां पानी नहीं होता है। तो इसको बोला गया माया, जो दिखता है लेकिन है नहीं, उसको बोलते हैं माया। जो दिखता है कि ये मेरा है लेकिन है नहीं, उसको क्या बोलते हैं? माया। वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। हमें लगता है ये परिवार, ये घर, ये सब कुछ ये मेरा है, लेकिन हमारा है क्या? भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा। ये सब कुछ मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरी शक्ति है। तो इसलिए हमें लगता ऐसा है कि मेरा है लेकिन है नहीं। जैसे रेगिस्तान के अंदर जो ऊंट होता है वो भी क्या करता है? दूर कहीं देखता है, हो वहां पर पानी है, चलो, और जैसे ही वहां पर जाता है वहां पानी नहीं होता। फिर दिखता है आगे उसको, शायद वहां पर है, वो आगे जाता है। हम सब लोग भी जीवन में किसमें फंसे हुए हैं? माया में। लगता है कि यहाँ पर आनंद मिलेगा, यहाँ पे खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? माया। बिना कृष्ण के हम खुश रह लेंगे, आनंद में रह लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को माया का अर्थ? प्रभु जी, उसको इल्यूजन भी कह सकते हैं अपन? इंग्लिश में तो इल्यूजन ही कहते हैं ना माता जी। ब्रह्म में पढ़ना, ब्रह्म भी कह सकते हैं, कह सकते हैं माता। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ लोग सोचते हैं, यस हाँ जी, ब्रह्म नहीं, भ्रम कह सकते हैं। हाँ, भ्रम। एक होता ब्रह्म, एक होता भ्रम। ठीक कर लीजिएगा, भ्रम। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कृष्ण से क्या लेना देना, जो सुप्रीम है, परब्रह्म है, जो परम सत्य है, वो तो क्या है? निराकार है।
ज्यादातर लोग भगवान को किस रूप में स्वीकार करते हैं? बोलिए। निराकार रूप में। निराकार रूप में। कितने रूप बोले गए भगवान के? 3। कौन कौन से? ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान खुद। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म मतलब भगवान की शक्ति, परमात्मा मतलब जो हृदय में स्थित है, और फिर स्वयं भगवान। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? यस, आई डू बिलीव इन गॉड, बट दैट इज सम पावर। वो तो एक पावर है, एक वो शक्ति है। भगवान को वो किसी रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो केवल एक महान ऐतिहासिक पुरुष है, वो भगवान थोड़ा ना है, एक महान ऐतिहासिक पुरुष है बस। और परब्रह्म तो निराकार है। कृष्ण तो एक महान पुरुष थे, ठीक है, उनसे क्या ले लेना, भगवान तो निराकार है। जल्दी से बताइए, निराकार शब्द का क्या अर्थ है? निर्गुण शब्द का क्या अर्थ है? जिसने सही बता दिया उसको द्वारका ट्रिप के अंदर सबके मैं बता दूं। निराकार जो निराकार और निर्गुण शब्द का क्या अर्थ है? भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, क्या इस शब्द का अर्थ क्या है? जो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएगा उसको गीता जयंती पर होने वाले क्विज में 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। बोल दिए प्रभु जी के आप पूछने वाले हो? मैं पूछूंगा। हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को मालूम है निराकार शब्द का? भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, क्या अर्थ है बताइए। यस, शाम वाली क्लास वाले तो थोड़ा सा ठंडे रहिए, सर्दियों का टाइम चल रहा है। और दोपहर वाली क्लास वाले डिवोटीज में से कौन बताएगा? हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जगन्नाथ। कौन बताएगा? देखिए टाइम कम बचा और काम ज्यादा है अपने पास। रीनल पटेल जी, सही उत्तर देने पर देखिए क्या होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे तो निराकार का मालूम है। निराकार मतलब भगवान के हाथ पैर ऐसे कुछ अंग नहीं है, उसको निराकार बोलते हैं। सही उत्तर चाहिए या कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। रुक जाइए, जिससे पूछा जाए। हरीश वर्मा जी बताएंगे। प्रभु जी, जिसका आकार नहीं है वह निराकार, और जिसमें गुण नहीं है वह निर्गुण। तो भगवान का कोई आकार नहीं है क्या? नहीं प्रभु जी, जो निराकार वाले, जो निराकार को मानते हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार थई गयु छे। कौन बताएगा? लास्ट एंड फाइनल चांस है। यश, आशिता जी बताइए, उसके बाद में चैतन्य राठौड़ बताएंगे। प्रभु जी, निराकार वो है जो साकार से आता है। निराकार वो है जो साकार से आता है, ठीक है। मतलब उनकी क्वालिटीज जो है, मतलब वो। ये उत्तर नहीं चाहिए हमें। चैतन्य राठौड़। प्रभु हरे कृष्णा, जिसका आकार नहीं है, जो निराकार, मतलब जिसका आकार नहीं है, किसका फॉर्म नहीं है, वही निराकार। भगवान कृष्ण को निराकार बोला गया है, निर्गुण बोला गया है, क्या मतलब है इससे बताइए। प्रभु जी मैं बताऊँ? हाँ बताइए प्रज्ञा माता जी। जो ज्योति स्वरूप सूर्य के प्रकाश की तरह। ठीक है, अभी कोई भी उत्तर दे सकता है। स्टार्ट। सूर्य की धूप में जैसे वो रजकण होता है। It means he have no material form. हरे कृष्ण प्रभु जी। गुण से परे प्रभु जी। गुण से परे प्रभु जी, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को जब हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण निर्गुण हैं, निराकार हैं, उससे अर्थ है उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, उनका कोई भौतिक गुण नहीं है। वेद में भी कहा गया है जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, वो है परब्रह्म। पर जिनके भौतिक आंखें नहीं है, भौतिक कान नहीं है, भौतिक मुख नहीं है, वो बोला गया भगवान। हाँ जी, क्या? नेति। हाँ, नेति वाला कहा गया है, श्लोक कहा गया। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि निर्गुण जब भगवान कृष्ण को बोला जाता है, उसका मतलब उनके भौतिक
पहला तो आप कह सकते हैं निर्गुण और निराकार किसको बोला गया? भगवान के ब्रह्म स्वरूप को, ठीक है। भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको बोला गया। दूसरा किसको बोलेंगे अच्छे से डिटेल में समझना है तो भगवान श्री कृष्ण का कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है और कोई मटेरियल गुण उनमें नहीं है, तो क्या है उनका? आध्यात्मिक फॉर्म है। कहाँ बोला गया है? ईश्वर, पूरा कीजिए। ईश्वर परम कृष्ण परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब फॉर्म, रूप। तो भगवान कृष्ण का रूप है, कोई भौतिक रूप नहीं है। कैसा है? सच्चिदानंद है। सभी से निवेदन है कथा में वीडियो ऑन करके बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया आपको? कुछ लोग भगवान को क्या बोल देते हैं? निराकार बोल देते हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार कृष्ण, निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। निराकार क्या है? भगवान का ही एक तेज है, ब्रह्म ज्योति। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। भगवान कृष्ण हर एक वस्तु के कारण है। कौन बताएगा? कहां बताया गया? नए डिवोटीज में से। यस, शीतल जी बताइए। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के कारण है, कहां बताया गया? अभी मैंने श्लोक बोला था, इसी श्लोक का लास्ट भाग है। अभी जो श्लोक बोला था उसी का लास्ट भाग है। प्रभु जी ब्रह्म संहिता में बताया है जी, पर आपका नाम वीडियो ऑन करके बैठा करो ना, या फिर हैंड रेज किया करो तो आपसे पूछा करूंगा। क्या बताया श्रेया जी? बताइए श्रेया जी, बोलिए। प्रभु जी ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। यह सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है भगवान कृष्ण। तो ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। आगे, प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तारी हैं। जितने भी अलग अलग अवतार हुए वो भी भगवान के ही जस्ट अवतार है, भगवान से निकले हुए हैं। विस्तार, एक्सपेंशन है भगवान का। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। हम सब लोग भी भगवान के ही अंश हैं, ठीक है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कहीं समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। समझ में आया क्या कि बाउंस हो गया? नहीं समझ में आया? हरे कृष्णा, जल्दी से बताता हूं मैं, ठीक है। हरि हरि बोल, नहीं ताई गौर, हरि हरि बोल। 1 2 3 4 हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। देखिए ये क्या है? ये क्या है बोलिए? पेपर। पेपर है। पेपर। मायावादी बोलते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ये कृष्णा है मान लीजिए। ये क्या है? कृष्णा। अब कृष्ण क्या हो जाते हैं? अलग अलग अंश में आ जाते हैं। ये कृष्ण अब कितने अंश हो गए? कृष्ण के दो अंश हो गए। अभी कितने अंश हो गए? चार। अभी कितने अंश हो गए? 8। अभी कितने हो गए? 16। और अभी कितने हो गए? 32। और अभी कितने हो गए? 64। और भी करेंगे तो और भी ज्यादा होंगे, ठीक है। ये सारे, तो वो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण अब आत्माओं में विभक्त हो गए, 64 आत्माओं में लगभग। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। अब भगवान कृष्ण तो है ही नहीं। कृष्ण तो किसमें आ गए हैं? छोटे छोटे रूप में आ गए, आत्माओं के रूप में आ गए। वो पेपर कहाँ है? ओरिजिनल कृष्ण किधर है? उनका अस्तित्व तो नष्ट हो गया है। समझ में आया कुछ बात क्या कहा जा रहा है? जब भगवान कृष्ण छोटे छोटे अंश के रूप में आ जाते तो वो बोलते कृष्ण का अस्तित्व तो खत्म हो गया, कृष्ण तो है ही नहीं। बट वास्तव में क्या होता है?
भगवान कृष्ण भी हैं और ये अंश भी है, इसलिए दोनों को क्या बोला गया, बोलिए, दोनों को क्या बोला गया है? यस आशिता जी। निराकार निर्गुण। भगवान निराकार निर्गुण कहाँ गया है? अंश, पूरक, शाश्वत। भगवान भी शाश्वत है और अंश भी शाश्वत है, अंश भी है और पेपर भी है, और वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। कई बार गुरुजी लोग भी ऐसे ही होते हैं आजकल, आपने नाम सुना होगा, कुछ गुरुओं का भी ऐसा ही होता है, समझ जाइए सुधारण से। माइक म्यूट कीजिए, भावना रोकड़ जी एंड रंजन वेकड़िया माता जी। कई बार गुरु लोग भी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? देखिए इधर देखिए, हरि बोल, कोई शिष्य दीक्षा लेने के लिए आया, गुरु जी हमें दीक्षा दीजिए। गुरु जी फिर क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं। कैसे दीक्षा देते हैं? कुछ उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उनके सिर में से जो एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर होती जाती है, और जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो क्या हो रहा है? गुरु जी की एनर्जी खत्म होती जा रही है, गुरु जी की एनर्जी खत्म हो रही है। धीरे धीरे गुरु जी जो है क्या हो रहे हैं? ढीले पड़ रहे हैं। और जैसे ही सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी गुरु उसके शिष्य के अंदर, तो गुरु जी धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर जाती है। कुछ गुरु जी ऐसे करते हैं, फिर ये सत्य नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के बारे में ऐसे ही बोल रहे हैं। भगवान बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन भगवान का कोई ओरिजिनल रूप खत्म हो जाता है। समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आविग्यू के नथी? ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए अब, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। मुझे लगता है इस श्लोक में 2 दिन लगेंगे, ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से आपकी स्पीड है। आज थोड़ा धीरे धीरे उत्तर दे रहे एकदम। मैं तो आज पूरा तैयार हो गया हूं, आपके बढ़िया से अच्छे से पूरा आज प्रवचन करूंगा। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, आध्यात्मिक गणित। 1 जोड़ 1, 1 + 1 बराबर 1, 1 + 1 बराबर 1। ऐसे थोड़ा होता है प्रभु जी। देखिए तो सही क्या होता है। फिर नीचे लिखिए 1 - 1, 1 - 1 बराबर 1। अब बोलिए ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे होता है। तो इसको इस तरह से समझना है, इंफिनिटी। हाँ, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, भौतिक मैथमेटिक्स नहीं है। हमारे यहाँ तो आपके पास में अगर मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, उसमें से मेरे को आपने 10,000 दे दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? बढ़िया से गोंद का लड्डू 0 बचेगा, राइट? तो जो है, पर आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, जितना है उसमें से कितना भी ले लो तो भी उतना ही बचता है। उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। अनंत में से अनंत भी ले लो तो भी अनंत बचता है। ये आध्यात्मिक गणित है। तो भगवान है और भगवान से बहुत सारे हम जीव आए हैं। इसका मतलब भगवान भी हैं और हम भी हैं। जल्दी से बताइए कहां पर बोला भगवान श्री कृष्ण ने? कौन से किसी वीडियो में वो ऐसे ही करते, मैं वो कैमरे के पास में अपनी अंगुली लेके जाते। कहां पर लिखा है भगवत गीता में? बताइए कि भगवान भी है और अंश भी है, भगवान भी है और हम भी शाश्वत है। कहां पर बोला है? यस, हरि बोल। कौन बताएगा? किसकी तरफ ही अंगुली है? सबकी तरफ है। प्रभु जी, ममल वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है। यस, वहां पर भी बोला है 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में। पर पीछे भी पढ़ा है हमने, 2 अध्याय का 12वां श्लोक। और क्या बोला था वहां पर भगवान ने? नत्वे वाहम जातुनाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो और मैं न रहा हूं और ये सभी राजा नहीं रहे हो, सब लोग रहे हैं। और आगे भी भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि हम सब लोग नहीं रहेंगे। सब लोग रहेंगे। मतलब हमने 2 बातें सीखी थी इस श्लोक से। कौन बताएगा 2 बातें क्या थी इस श्लोक से? 2 बातें। आत्मा क्या है?
शाश्वत आत्मा शाश्वत है और व्यष्टि है, इंडिविजुअल है। ये दो बातें हमने समझी थी। क्या क्या दो बातें हैं? आत्मा शाश्वत है और आत्मा व्यष्टि है। व्यष्टि अर्थात इंडिविजुअल। तो हम भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। और कहाँ बोला भगवान ने? इसी 4 अध्याय के कौन से श्लोक में? जब भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे, सूर्य देव को ज्ञान दिया था तब वाला उत्तर में 5वां श्लोक। क्या श्लोक है? तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए, अर्थात भगवान भी पहले थे, अर्जुन भी पहले था, सब लोग शाश्वत है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भगवान शाश्वत है उसी प्रकार से सारे जीव भी शाश्वत हैं। और वापस से पढ़िए, यहां तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तारी हैं, इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। समझ में आया अब आशिता जी? अब समझ में आया? कृष्ण अपना निजी स्वयं का अस्तित्व मिटा देते हैं। कैसे? जब वो दूसरे अंशों में बट जाते हैं। रोटी का अस्तित्व तो मिट गया, मैंने घर में सारे बच्चों को छोटी छोटी करके दे दी, ओरिजिनल रोटी तो बची नहीं, ओरिजिनल रोटी भी बची रहती है और पार्ट्स भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, यह विचार सर्वथा भौतिक है, मटेरियल ये सोचना। हाँ, मटेरियल तो सही बात है। अगर ये कागज के टुकड़े किए गए आपके सामने, मैंने टुकड़े किए हैं, ओरिजिनल एक पेपर था और उसके मैंने ये पेपर था उसके टुकड़े इतने सारे कर दिए, तो यस, वो पेपर कहाँ गया? पेपर तो इन टुकड़ों में बट चुका है। उसी प्रकार से चपाती की बात करें तो चपाती तो वो टुकड़े हो चुकी है, वो ओरिजिनल चपाती भौतिक रूप से बिल्कुल सही लॉजिक है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है, यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किसी भी स्वरूप का टुकड़े कर दिए जाए तो क्या हो जाता है? उसका ओरिजिनल स्वरूप नष्ट हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए अब आगे क्या कहा जा रहा है। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है। मुझे मालूम नहीं था, यहाँ पर लिखा हुआ है। हरी बोल, प्रभुपाद जी का सपोर्ट मिल गया, अब तो मुझे झुठला नहीं सकता कोई। यहाँ लिखा हुआ है एक और एक किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है एक और एक मिलकर एक होता है, एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। यह पर ब्रह्म का यही स्वरूप है, यही आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है। गोताइतपा ऐसा प्रभु जी, इसको महासागर का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। महासागर जैसे एक बूंद जल भी निकाल दो तो वही रहता है, और उसमें एक बूंद डाल भी दो तो भी महासागर ही रहता है। थोड़ा समझने के लिए ठीक है, पर आप उसमें से बहुत सारा जल निकाल दोगे तो भी सागर ही रहेगा ना। वो तो अनंत रूप से उसका विस्तार है। भौतिक है इसलिए कोई अनंत नहीं हो सकता, लिमिटेशन है। भौतिक होते ही क्या हो जाता है? परिधि आ जाती है। इसलिए भौतिक उदाहरण जो समझने के लिए बोल सकते हैं कि सागर में से एक बाल्टी निकाल दी तो और कितना क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बाकी हम कल समझेंगे जो पैराग्राफ बचा हुआ है। जय श्रील प्रभुपाद। ग्रंथराज भगवद गीता की जय।